आखिर कलयुग में कैसे प्रकट हुए 12 ज्योतिर्लिंग? क्या इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में छिपा है कलयुग के अंत का रहस्य? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। गुजरात के वेरावल में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे अमृत का धाम माना जाता है, इसकी कथा चंद्रमा यानी सोम से जुड़ी है। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्री थी, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ। लेकिन चंद्रदेव केवल रोहिणी से प्रेम करते थे और बाकी पत्नियों की अपेक्षा करते थे। दुखी होकर अन्य पुत्रियों ने अपने पिता दक्ष से शिकायत की, तो क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उनका तेज धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। श्राप के कारण चंद्रमा का प्रकाश लुप्त होने लगा और पूरे संसार में अंधेरा छाने लगा। तब ब्रह्मा जी की सलाह पर चंद्रमा प्रभास तीर्थ आए और वहां पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा कि वे दक्ष का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसका प्रभाव बदल सकते हैं। उन्होंने चंद्रमा को वरदान दिया कि महीने के 15 दिन उनका तेज घटेगा और अगले 15 दिन बढ़ेगा। चंद्रमा के अनुरोध पर शिव वहाँ सोमनाथ के रूप में स्थापित हो गए। मान्यता है कि प्राचीन काल में सोमनाथ का शिवलिंग हवा में बिना किसी सहारे के ऊपर रहता था। अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठों में से एक है। एक बार कार्तिकेय और गणेश के बीच विवाह को लेकर प्रतियोगिता हुई। शर्त थी कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय भगवान अपने मयूर पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए अपने माता पिता की 7 परिक्रमा की। उन्होंने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड है। गणेश जी की चतुराई से प्रसन्न होकर उनका विवाह कर दिया गया। जब कार्तिकेय वापस लौटे और उन्होंने यह देखा तो वो क्रोधित और रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने वहां पहुंचे। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव अपने पुत्र के करीब रहने के लिए शिव और शक्ति वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। अब बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर एक मात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक काल में अवंतिका में दूषण नाम के एक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। वह ब्राह्मणों और शिव भक्तों को प्रताड़ित करता था। जब दूषण का अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब भक्तों ने भगवान शिव का आह्वान किया। क्रोधित होकर भगवान शिव धरती फाड़कर प्रकट हुए। उनका रूप इतना भयानक था कि उन्होंने अपने एक हुंकार से दूषण और उसकी सेना को भस्म कर दिया। उज्जैन की जनता ने प्रार्थना की, हे महाकाल, आप इसी रूप में यहाँ रहकर हमारी रक्षा करें। तब से महाकाल यहाँ समय और मृत्यु के स्वामी के रूप में विराजमान है। यहाँ की भस्म आरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि उज्जैन में कोई राजा या मुख्यमंत्री रात में नहीं रुकता। कहा जाता है कि जो भी यहाँ रुकता है वह अपने पद से हाथ धो बैठता है। वहीं अगर हम बात करें ओंकारेश्वर शिवलिंग की, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित इस स्थान का आकार प्राकृतिक रूप से ओम जैसा है। कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत को एक बार अपनी ऊंचाई और शक्ति का अभिमान हो गया। नारद मुनि ने उन्हें सुमेरु पर्वत की महानता बताकर उनके अहंकार को चुनौती दी। तब विंध्या पर्वत ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर शिव जी ने उस ज्योति के 2 भाग किए। एक ओंकारेश्वर कहलाया और दूसरा ममलेश्वर। हालांकि ये 2 अलग मंदिर है, लेकिन इन्हें एक ही ज्योतिर्लिंग का स्वरूप माना जाता है। शिव ने विंध्य को वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसका अहंकार कभी दूसरों को नष्ट न पहुंचाए। अब बात करते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ की महिमा महाभारत काल से जुड़ी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों की हत्या के पाप से दुखी थे। वे शिव से आशीर्वाद लेकर पाप मुक्त होना चाहते थे, लेकिन शिव पांडवों से नाराज थे क्योंकि उन्होंने अपनों का वध किया था और भगवान शिव पांडवों से छुपते हुए केदारखंड चले गए। जब पांडव वहां पहुंचे तो शिव ने बैल का रूप ले लिया। जब भीम ने अपनी गदा से बैल को पकड़ने की कोशिश की तो बैल जमीन में धंसने लगा, लेकिन तभी भीम ने बैल की पीठ का कुबड़ पकड़ लिया। पांडवों की इस अटूट श्रद्धा को देखकर शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पापों से मुक्त किया। आज भी केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा उसी कुबड़ के रूप में की जाती है। अब बात करते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इसकी कथा कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक राक्षस से जुड़ी है। जब भीम को पता चला कि उसके पिता का वध भगवान श्री राम ने किया है, तो उसने देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। उसने कामरूप के राजा सुदक्षिण, जो शिव के भक्त थे, उन्हें बंदी बना लिया।
जब भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते देखा तो उसने अपनी तलवार से शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। उसी क्षण शिव जी प्रकट हुए और भीम के साथ उनका घोर युद्ध हुआ और अंत में शिव ने उसे भस्म कर दिया। युद्ध की गर्मी से शिव के शरीर से पसीना निकला, जिससे भीमा नदी की उत्पत्ति हुई। देवताओं के आग्रह पर शिव यहाँ भीमा शंकर के रूप में स्थित हुए। वहीं अगर हम बात करें काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की, तो वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख है, जो स्वयं प्रकट माना जाता है। पुराणों के अनुसार यह स्थान भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका है और इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, जहां मृत्यु के समय स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देकर जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। यह शिव की सबसे प्रिय नगरी है, जिसे उन्होंने स्वयं अपनी शक्ति से बनाया था। पुराणों के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान शिव के प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ है, जिसका न तो कोई अंत है और न ही शुरुआत। अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। नासिक में स्थित इस ज्योतिर्लिंग का संबंध गौतम ऋषि से है। जब अन्य ऋषियों ने ईर्ष्यावश गौतम ऋषि पर गो हत्या का झूठा कलंक लगा दिया, तो इस पाप के प्रायश्चित के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान मांगा। शिव की जटाओं से गंगा प्रकट हुई, जिसे दक्षिण भारत में गोदावरी कहा गया। शिव जी ने यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में 3 छोटे लिंगों में निवास किया, जो यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। माना जाता है कि कलयुग के प्रभाव के कारण यहाँ का शिवलिंग धीरे धीरे छोटा हो रहा है और जिस दिन यह शिवलिंग पूरी तरह गायब हो जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत भी हो जाएगा। अब बात करते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। वह चाहता था कि महादेव हमेशा के लिए लंका में रहे। भगवान शिव ने उसे एक शिवलिंग दिया और शर्त रखी कि इसे लंका पहुंचने तक जमीन पर नहीं रखना। देवताओं ने चाल चली और वरुण देव ने रावण के पेट में जल भर दिया, जिसके चलते रावण को लघु शंका की तीव्र इच्छा हुई और उसने वह शिवलिंग एक बेज नामक चरवाहे को थमा दिया, जो असल में स्वयं भगवान विष्णु ही थे। चरवाहे ने भार अधिक होने का बहाना बनाकर शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। रावण ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। तब रावण ने अंगूठे से शिवलिंग को दबा दिया। शिव यहाँ वैद्यनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने रावण के कटे हुए सिरों को फिर से जोड़कर उसे जीवन दान दिया था। वहीं अगर हम बात करें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, तो गुजरात के द्वारका के पास स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नागों के स्वामी माने जाते हैं। प्राचीन समय में दारुका नाम की राक्षसी ने शिव भक्त सुप्रिया को कारागार में डाल दिया था। सुप्रिया जेल में भी भगवान शिव का ध्यान करता रहा। जब दारुका उसे मारने आई, तो भगवान शिव ने प्रकट होकर उसे पाशुपतास्त्र प्रदान किया और राक्षसों का विनाश किया। शिव यहाँ नागों के आभूषण पहनकर प्रकट हुए थे, इसलिए इन्हें नागेश्वर कहा जाता है। अब बात करते हैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। जब भगवान राम रावण का वध करने के बाद लंका से लौटे, तो उन्होंने ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति के लिए यहाँ शिवलिंग की पूजा करने का निर्णय लिया और हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने को भेजा गया। लेकिन मुहूर्त निकला जा रहा था। तब माता सीता ने समुद्र की रेत से एक शिवलिंग बनाया, जिसे रामलिंग कहा गया। बाद में हनुमान जी जो शिवलिंग लाए, उसे भी पास में ही स्थापित किया गया। यह ज्योतिर्लिंग भारत के एकता और राम शिव के मिलन का प्रतीक है। अब बात करते हैं घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है, जिसे घुसमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ घुसमा नाम की एक परम शिव भक्त महिला थी। उसकी बहन ने ईर्ष्या के कारण घुसमा के एक लौते पुत्र को मारकर तालाब में फेंक दिया, लेकिन घुसमा ने रोने की बजाय शिव की पूजा जारी रखी और जब वह तालाब में शिवलिंग विसर्जित करने गई, तो उसका पुत्र जीवित होकर बाहर निकल आया। भगवान शिव उसकी दयालुता और भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसकी बहन को माफ कर दिया और वहीं घृणेश्वर के रूप में बस गए। तो दोस्तों, ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल कथाएं नहीं है, बल्कि भारत की भौगोलिक और आध्यात्मिक चेतना के आधार स्तंभ है। उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक ये स्थान हमें बताते हैं कि शक्ति केवल शस्त्रों में नहीं, बल्कि तपस्या, धैर्य और अटूट विश्वास में है। जो भी इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी खास जानकारी बेहद पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और रहस्यमय वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए धर्मा स्टोरीज, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।